नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से सहायक हेतु पाठ्यक्रम का परिचय, प्रश्न पत्रिका के प्रारूप और उत्तर लिखने के लिए जरूरी अंशों को बताने जा रही हूँ। सेकेंड सेमेस्टर BCA बैंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी। पाठ्य पुस्तक का नाम है काव्य कुंज। इसमें 10 कविताएं सम्मिलित है। रैदास के दोहे, नामदेव के पद, भूषण के पद, कमल के फूल, मोचीराम, एकलव्य, प्रेत का बयान, सैनिक, काट की हांडी, राखी जानती है जलने का ताप। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आप लोगों को वैज्ञानिकों का परिचय, S सोमनाथ, रंगराजन, डॉक्टर होमी बाबा, CNR राव और संक्षेपण को भी दिया गया है। के प्रारूप के अंतर्गत फर्स्ट में इनका हेडिंग ऐसा हो सकता है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या वाक्यांश में लिखिए। 10 × 1 = 10। सूचना, सारे प्रश्न पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया होगा। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, चॉइस नहीं रहेगा। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। हर प्रश्न का उत्तर एक शब्द में लिख सकते हैं, काफी है। हेडिंग ऐसा हो सकता है, निम्नलिखित काव्यांशों से किन्हीं दो का ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 2 × 7 = 14। उदाहरण, एक भक्ति काल के कविता को देकर साथ में अथवा देकर दूसरा भक्ति काल की कविता दे सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आधुनिक काल की कविता, थर्ड क्वेश्चन भी आधुनिक काल की कविता से आ सकता है। या फिर दूसरा उदाहरण, एक भक्ति काल की कविता, दूसरा आधुनिक काल की कविता, तीसरा आधुनिक काल की कविता के काव्यांश को पूछ सकते हैं। सूचना, सभी प्रश्न पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया होगा। कविता में यदि दो पात्रों के बीच संवाद हो रहा है तो सही पात्र का नाम लिखना है। अगर कविता में पात्र नहीं है तो वक्ता में कवि लिख सकते हैं और श्रोता में पाठकगण लिख सकते हैं। हर प्रश्न 7 अंक का होगा। 1 to 1.5 पेज उत्तर काफी है। 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। उत्तर लिखने के लिए साइड हेडिंग्स ऐसे है, प्रस्तुत काव्यांश को डैश कविता से लिया गया है, कवि डैश है, काव्यांश के वक्ता डैश है और श्रोता डैश है। साइड हेडिंग संदर्भ है, जिसमें पूरी तरह से कवितांश का विवरण देना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग विशेषताएं, कविता के 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। थर्ड मेन हेडिंग ऐसा आ सकता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो का उत्तर लिखिए। 2 × 15 = 30। सूचना, सभी प्रश्न पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया होगा। 3 प्रश्नों में से 2 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। हर प्रश्न 15 अंक का होगा। 2 to 2.5 पेज उत्तर काफी है। उत्तर लिखने के लिए साइड हेडिंग्स ऐसे है, प्रस्तावना या भूमिका या पीठिका, नेक्स्ट कवि परिचय, नेक्स्ट पात्र परिचय अगर है तो, नेक्स्ट कविता का सारांश, नेक्स्ट विशेषताएं, नेक्स्ट उपसंहार या समारोप। फोर्थ मेन साइड हेडिंग ऐसा आ सकता है, किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखिए। 1 × 6 = 6। सूचना, प्रश्नों को पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया होगा। 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है। 1 पेज उत्तर काफी है, साइड हेडिंग्स की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न का अंक 6 अंक है। फिफ्थ मेन का हेडिंग ऐसा आ सकता है, किसी एक वैज्ञानिक का परिचय दीजिए। 1 × 10 = 10। सूचना, 2 प्रश्नों में से 1 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। एक प्रश्न 10 अंक का होगा। पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ विवरण पढ़कर उत्तर लिखने से काफी है। मेन हेडिंग ऐसा आ सकता है, उचित शीर्षक देकर संक्षेप में लिखिए। 1 × 10 = 10। सूचना, एक ही गद्यांश को दिया जाएगा। गद्यांश 10 अंक का होगा। गद्यांश इन जनरल भी आ सकता है। उत्तर लिखने के लिए साइड हेडिंग्स ऐसे है, शीर्षक, नेक्स्ट कुल शब्द संख्या, नेक्स्ट 1/3 शब्द संख्या, नेक्स्ट संक्षेपण। छात्रों के लिए विशेष सूचना, जहां पर साइड हेडिंग्स लिखते हो उसे पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। अगर इंपॉर्टेंट वाक्य लगे तो उसे भी इन्वर्टेड कामा और अंडरलाइन करनी है। हर प्रश्न के उत्तर लिखते समय मेन हेडिंग और क्वेश्चन नंबर को हर बार लिखना अनिवार्य है। आंसर स्क्रिप्ट के मार्जिन के बाहर ही क्वेश्चन नंबर्स लिखनी है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में मेरे बताए गए फॉर्मेट में थोड़ा वाक्य परिवर्तन हो सकते हैं। छात्रों को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आशा करती हूँ कि सभी छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे। भगवान का आशीर्वाद आप लोगों पर बनाए रहे। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।